नाज़रीन, अफगानिस्तान में इंसानी बहरान इस वक्त संगीन सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। इस वक्त गिजाई बहरान जो है वो खतरनाक हद तक बढ़ने के हवाले से एक तेलखा खेज किस्म की रिपोर्ट जो है आज मंजराम पर आ चुकी है। इसकी मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखेंगे और इसके साथ साथ पाकिस्तान के साथ हालात कशीदा करने पर अफगान तालिबान को अब मजीद कितनी दुश्वारियों का सामना करना पड़ सकता है, इसकी भी मुकम्मल तफसीलात आप आज के प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे। आज तारीख है 22 जनवरी 2026 और मैं हूं आपका मेजबान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी करें, क्योंकि आप लोगों की जो फीडबैक है नाजरीन वो हमारे लिए बहुत ज्यादा अहम है। नाजरीन, आज एक रिपोर्ट सामने आ चुकी है, उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। नाजरीन, अफगान जो जरीदे हैं हीश्त सुबह के मुताबिक जो है अफगानिस्तान में जब से अफगान तालिबान जो है इक़्तिदार में आ चुके हैं उसके बाद अब मुसलसल अफगानिस्तान में ग़िज़ाई किल्लत जो है वो एक बड़े इंसानी अलमिया में तब्दील हो चुकी है। ये खुद अफगानिस्तान में जहां मीडिया इस वक्त कंट्रोल्ड है अफगान तालिबान के, उनका ही ये कहना है, ये अफगान जरीदे हीश्त सुबह का ये कहना है कि अफगान तालिबान की हुकूमत आने के बाद जो है अफगानिस्तान में मुसलसल इस वक्त ग़िज़ाई किल्लत एक बड़े इंसानी अलमिया के तौर पर जो है वो देखने को मिल रहा है। और रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि लाखों इस वक्त अफगान जो शहरी हैं वो रोजाना की बुनियाद पर खुराक की शदीद कमी और बुनियादी जरूरियात की कमी का वो सामना कर रहे हैं। और साथ साथ इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अफगान तालिबान इन तमाम मसाइल के हवाले से बखूबी आगाह होने के बावजूद इनके मसाइल हल करने के लिए, बेरोजगारी में कमी लाने के लिए, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए और जो लाखों की तादाद में अफराद फाककशी का सामना कर रहे हैं उनके लिए इमदाद फराहम करने के लिए वो कोई इकदाम नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपस के मुख्तलिफ लड़ाइयों में आज भी अफगान तालिबान जो हैं उसी तरीके से मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन, इस वक्त वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP के तखमीनों के मुताबिक अफगानिस्तान में तकरीबन 1,70,00,000 अफराद जो हैं वो इस वक्त ग़िज़ाई किल्लत का सामना कर रहे हैं और रवां साल मजीद 20 लाख बच्चों को ग़िज़ाई किल्लत के खतरात का सामना है। और कई बच्चे जो हैं फौरी तौर पर उनको अद्वियात नहीं मिलने की वजह से, ट्रीटमेंट नहीं होने की वजह से उनकी इस वक्त जानों को शदीद खतरात नाजरीन इस वक्त लाहक हैं। और इस इदारे ने वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने यह खबरदार किया है कि अगर फौरी इकदाम नहीं किए गए तो ये सूरत हाल मजीद गंभीर हो सकते हैं और आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा इंसानी बहरान जो है यहाँ इस खित्ते में जन्म ले सकता है। और नाज़रीन, रिपोर्ट के मुताबिक मुख्तलिफ ममालिक ने अफगान माहिरीन की वापसी ने भी मुख्तलिफ ममालिक से जो अफगान माहिरीन बड़ी तादाद में अफगानिस्तान जो वापस गए उससे भी गुर्बत और ग़िज़ाई किल्लत जो है उसमें इजाफा देखने को मिला है। और साथ साथ महदूद जो वसाइल हैं वो इस वक्त उसकी वजह से मजीद दबाव जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो हीश्त सुबह ये जो आलमी जो अफगान जो जरीदा है इसकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि अफगान जो रजीम है उनकी पॉलिसियों के बाइस आलमी इमदाद में कमी, जिसके नतीजे में मजीद 30 लाख अफराद जो हैं वो इस वक्त कई दुश्वारियों का सामना कर रहे हैं। अब ये नाज़रीन, जो अफगान तालिबान की जानिब से जो पॉलिसीज अपनाई गई हैं और बिलखुसूस इस वक्त जो है अफगानिस्तान के अंदर दो बड़े ग्रुप इस वक्त मुतहरिक हैं, एक कंदहार ग्रुप और दूसरा है काबुल ग्रुप। और इसमें कंदहार ग्रुप जो है वो बहुत ही सख्ती के साथ, बहुत सख्त कवानीन के साथ आगे बढ़ रहा है। एक तो वहाँ बच्चियों की तालीम पर पाबंदी लगाई गई, उसके बाद है मुख्तलिफ जो इदारों में जॉब करने वाली खवातीन थी उनको जॉब करने में वो उस तरीके से परमिशन नहीं दे रहे थे, उन पर पाबंदी आयद की गई। उसके बाद है जो टेक्नोलॉजी है बिलखसूस इंटरनेट की तरसील को रोकने के लिए कंदहार ग्रुप यानी हैबतुल्लाह अखुंज़ादा जो सुप्रीम लीडर हैं अफगानिस्तान के, उनकी जानिब से सख्त कवानीन की वजह से जो है इस वक्त अफगानिस्तान में न तो टेक्नोलॉजी पर अफगानिस्तान आगे बढ़ सकता है और न तो वहाँ खवातीन तालीम हासिल कर सकती हैं, न तो बच्चियाँ स्कूल जा सकती हैं। अब इसकी वजह से एक बिल्कुल ही सख्त मुश्किलात का अफगानिस्तान के लोग जो हैं वो मुसलसल इस वक्त सामना कर रहे हैं। और इसके साथ साथ दूसरी जानिब जो काबुल ग्रुप है उसकी जानिब से किसी हद तक जो है बिलखुसूस हक्कानी जो ग्रुप है उसके साथ जुड़े हुए दीगर जो अफगान जो लीडरशिप है उनकी जानिब से कोशिश की जा रही है कि दुनिया के साथ मिलकर हमें आगे बढ़ना चाहिए और उसके लिए वो टेक्नोलॉजी को स्पेस देना चाहते हैं। किसी हद तक खवातीन की तालीम के लिए भी वो कुछ तो कुछ नरमी का नरम गोशा रखते हैं और इसके साथ साथ वो खवातीन के वहाँ जॉब के मामले कर लेकर भी किसी हद तक वो नरमी चाहते हैं। और बिलखसूस इंटरनेट की बंदिश और इंटरनेट को वहाँ फौरी तौर पर मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी वहाँ बहाल करने के लिए इकदाम के लिए भी जो बिलखसूस से वहाँ
काबुल जो ग्रुप है जिसमें हक्कानी ग्रुप बिलखुसूस वो इसके लिए इकदामात करना चाहता है। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा सख्ती के साथ एक्सट्रीम लेवल पर सख्ती जो है वो कंदहार ग्रुप की जानिब से हमें देखने को मिल रहा है। अब इसके साथ-साथ दूसरी जानिब एक तो सबसे बड़ी रीज़न ये है और साथ-साथ जब ख़वातीन की तालीम में पाबंदी आयद की गई और फिर वहाँ एक बार फिर दोबारा वो सख्ती के साथ अपने मुल्क को कंट्रोल करके चलाने की कोशिश की कंदहार ग्रुप की जानिब से, तो उसकी वजह से आलमी इदारों की जानिब से जो वहाँ बच्चियों की तालीम की शक्ल में बेरोज़गारी की कमी के लिए जो फंड्स दिए जाते थे, उसमें एक बार फिर दोबारा सख्ती देखने को मिल रही है और वो दुनिया से मिलने वाला जो फंड था, उसमें जो है रुकावट पैदा हो चुकी है, वो तातुल का शिकार है। इस हवाले से खुद ये अफ़गान जो मीडिया है, वो रिपोर्ट कर रहा है। दूसरी जानिब कंदहार ग्रुप की वही सख्ती और फिर साथ-साथ मुख्तलिफ टेररिस्ट ग्रुपों को मखसूस फंडिंग के ज़रिए जो है, मुख्तलिफ ममालिक में दहशतगर्दी फैलाने की वजह से, जिसमें बिलखुसूस पाकिस्तान में बढ़ती हुई दहशतगर्दी में अफ़गान सरज़मीन इस्तेमाल होने के हवाले से कंदहार ग्रुप की हरदर्मी और पाकिस्तान के साथ ताउन न करने पर पाकिस्तान की जानिब से बॉर्डर के तकरीबन 7 से 9 पॉइंट्स मुकम्मल तौर पर बंद करने के बाद ट्रेड को रोकने की वजह से अफगानिस्तान में बेरोजगारी में इजाफा हुआ और वहां महंगाई में बेतहाशा इजाफा हो चुका है। मेडिसिन की कमी और किल्लत और बहरान का सामना करना पड़ रहा है। ये सब कुछ कंदहार ग्रुप की वजह से। क्यों? पाकिस्तान की जानिब से दोहा और इस्तांबुल होने वाले मुज़ाकराती अमल और उसके बाद सऊदी अरब की जानिब से सिफारती कोशिश के दौरान भी पाकिस्तान ने बारहा ये कहा कि आप हमारे साथ ताउन करें, आपकी सरजमीन जो हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है आप उसको रोकें। और फिर पाकिस्तान ने कहा कि जो टेररिस्ट ग्रुप वहां से जो यहाँ दहशतगर्दी फैला रहे हैं आप उनको हमारे हवाले करें या फिर उनको रोकने की कोशिश करें ताकि हम मिलकर आगे बढ़ सकें और एक बरादराना ताल्लुकात को हम स्ट्रॉन्ग कर सकें। लेकिन इस पर काबुल ग्रुप और बिलखुसूस हक्कानी ग्रुप की जानिब से बारहा जो है इनको कहा गया, लेकिन मुसलसल जो है हिबतुल्लाह अखुंज़ादा ने हरदर्मी का मुज़ाहरा करते हुए इन टेररिस्ट ग्रुपों को टीटीपी पाकिस्तान समेत दीगर जो ग्रुप्स हैं उनकी इमदाद रोकने से उस तरीके से उन्होंने ताउन नहीं किया, कोई वादा पाकिस्तान के साथ नहीं किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात खराब हुए। अब सेम यही सूरत हाल जो है ताजिकिस्तान के साथ, ताजिकिस्तान में भी उसी तरीके से उन्होंने दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश की। अब उसकी वजह से भी एक हालात कशीदा हो गए और उसके साथ साथ उज़्बेकिस्तान के साथ भी हालात इसी तरह अफगान तालिबान के मुसलसल जो है वो खराब दिखाई दे रहे हैं। अब पे मुख्तलिफ ममालिक के साथ बिलखुसूस पाकिस्तान, फिर ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान के साथ भी अफगानिस्तान के मुसलसल हालात खराब और ताजिकिस्तान की पट्टी में बिलखुसूस सरहदी इलाकों में होने वाली कुछ पिछले अरसे से जो कुछ कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं उसकी वजह से उनके साथ भी ताल्लुकात उस तरीके से फ़हाल नहीं है। और ईरान की साइड में भी ईरान भी उस तरीके से अफगान तालिबान पर उस तरीके से बिलीफ और ट्रस्ट जो है वो नहीं रखता है। तो ये तमाम सूरत हाल की वजह से जो है इन सब का इस वक्त जो खामियाजा भुगतना पड़ रहा है वो अफगानिस्तान के आम शहरियों को भुगतना पड़ रहा है। और साथ साथ कल हमने रिपोर्ट आपके सामने रखी थी कि जिस तरीके से अफगान इस वक्त जो तालिबान है वो करप्शन जिस तरीके से वो कर रहे हैं, जिस तरीके से वहाँ तरक्याती जो बजट था वो गैर तरक्याती मनसूबों पर जो है वो लगा रहे हैं, टेररिस्ट ग्रुपों को जिस तरीके से फीड किया जा रहा है, जिस तरीके से फंड पहुंचाया जाता है, उसकी वजह से अफगान जो आम शहरी हैं वो इस वक्त कई दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है, उनको करना पड़ रहा है। तो इससे मुस्तकबिल में ये अफगान रजीम को बहुत देर तक हुकूमत करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। ये थे कुछ अपडेट्स जो हम आप तक पहुंचाना चाह रहे थे। इसी के साथ अपने मेजबान आकिल हुसैन बाकरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।